Hello everyone, this is Sneha George and today we are going to do a question of chapter transformation of x's and let us begin this video with Learn with SP YouTube platform. And the question is, transform the equation x square plus 3y square plus 5z square minus 8xy minus 8yz is equal to 0 when the axes are rotated to the position having direction cosines this and all of that. ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा है L1 जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो ऐसे शो होते हैं L1 M1 N1 L2, मतलब ये जो हमें गिवन है वो इस फॉर्म में गिवन है। अगर आपको थोड़ा सा इंट्रो पता है तो मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ, डायरेक्शन कोसाइंस ऐसे गिवन होते हैं, ऐसे इनका जनरल फॉर्म होती है। और ऐसे इसको याद करने के लिए एक टेबल है। अभी यहाँ पे कैसे ये टेबल देखना है, अब हमें जैसे ओल्ड कोऑर्डिनेट से न्यू कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। जब हमें डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है, जब रोटेशन हो रही है, तो कैसे फाइंड करेंगे, x इज इक्वल टू L1 एक्स डैश प्लस L2 वाई डैश प्लस L3 जेड डैश। वैसे ही y एक्स डैश M1 वाई डैश M2 जेड डैश M3, z क्या हो जाएगा एक्स डैश N1 वाई डैश N2 जेड डैश एंड N3। ठीक है, वैसे अगर एक्स डैश फाइंड करना है तो एक्स डैश एक्स L1 प्लस वाई M1 प्लस जेड N1, ऐसे हम क्या करते हैं, इसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ कैसे होता है। एक्स डैश L1 प्लस वाई डैश L2 प्लस जेड डैश L3। ठीक है, ठीक है, बस अब इसमें L1 की वैल्यू जैसे जैसे गिवन है वैसे वैसे हम फिल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 2/3 एक्स डैश प्लस माइनस 2/3 वाई डैश प्लस 1/3 जेड डैश। वैसे ही y इज इक्वल टू एक्स डैश M1 प्लस M2 वाई डैश प्लस M3 जेड डैश। यहाँ पे भी वैसे वैल्यूज़ फिल कर दो जैसे पहले की हैं, वैसे ही कर देंगे 2/3 एक्स डैश प्लस 1/3 वाई डैश माइनस 2/3 जेड डैश। ठीक है, z इज इक्वल टू वैसे ही N1 एक्स डैश प्लस N2 वाई डैश प्लस N3 जेड डैश। ठीक है, इज इक्वल टू, कम कर लेते हैं, इज इक्वल टू 1/3 एक्स डैश प्लस 2/3 वाई डैश प्लस 2/3 जेड डैश। अब ये वैल्यूज़ को हम कॉमन करके निकालें तो x इज इक्वल टू 1/3 2 एक्स डैश माइनस 2 वाई डैश प्लस जेड डैश। y इज इक्वल टू 1/3 2 एक्स डैश प्लस वाई डैश माइनस 2 जेड डैश। z इज इक्वल टू 1/3 एक्स डैश प्लस 2 वाई डैश प्लस वेट अ मिनट प्लस 2 जेड डैश। यस, ओके, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब इन वैल्यूज़ को बस इसमें फिल कर देना है। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर फिलिंग द वैल्यूज़, थोड़ा डेकोरेट भी करना पड़ता है ना, लिखना पड़ता है। ओके, फिलिंग द वैल्यूज़, सो एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 5z स्क्वायर माइनस 8xy माइनस 8yz इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या है वैसे ही लिख देंगे, 1/3 बाहर होगा, 1/3 का भी स्क्वायर होगा तो ये 1/9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे होगा 2x डैश माइनस 2y डैश प्लस z डैश होल स्क्वायर प्लस 2/9, क्योंकि वो 1/3 का स्क्वायर 2x डैश प्लस y डैश माइनस 2z डैश स्क्वायर प्लस 5/9 एक्स डैश प्लस 2y डैश प्लस 2z डैश होल स्क्वायर। नीचे लिखेंगे माइनस 8 एक्स की वैल्यू बाय 9 हम लिख देते क्योंकि एक्स का भी 1/3 होगा, वाई का भी 1/3 होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन और बाहर 9 लिख देते। ठीक है, यहाँ पे आएगा 2x डैश माइनस 2y डैश प्लस z डैश 2x डैश, ये y की वैल्यू 2x डैश प्लस y डैश माइनस 2z डैश माइनस 8/9 वैसे ही बाहर आ जाएगा। ठीक है, 9 जैसे मैंने पहले बताया, अगर आपको नहीं समझ लगा तो आप पीछे बैक करके देख सकते हैं। एंड वी विल राइट द वैल्यू ऑफ y। 2x hectic question by the way, it takes a lot of time in exams, by god this is so hectic, I myself even don't like it in exams, is equal to 0। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब दोबारा से नेक्स्ट हम पेज पे चलते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले अब हम देख सकते हैं कि 1/9 जो है कॉमन आ रहा है, तो इधर 9 को इस साइड ले आएंगे वो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ ये ऊपर वाली चीज़ें बच जाएंगी, 9 कहीं भी नहीं रहेगा, ये सब इधर आ जाएगा। तो यहाँ से कट है, आप कट ऐसे मत करना, मैं बता रही हूँ कि ये यहाँ से ऐसे कट है। ठीक है, अब इन चीज़ों को नेक्स्ट पेज पे नोट कर लेते हैं। तो बस हमने 9 को रिमूव कर दिया, अब इसे बस सॉल्व कर लेंगे। तो इसे सॉल्व करने का हमें फॉर्मूला पता है, a+b+c का होल स्क्वायर, ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, लाइक 6th में भी। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ऐसे ही इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से शुरू कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले कैसे, मैं एक प्रॉपर ऐसे सॉल्व करके दिखाऊंगी, बाकी हम सीधा कर देंगे। ठीक है, तो अब 2x माइनस 2y एक्स डैश माइनस 2, मैं एक्स डैश को एक बार y से ही बोल रही हूँ। ठीक है, लिखेंगे हम वैसे ही डैश के साथ, बट वी आर सॉल्विंग इट लाइक ईजियर वे टू लाइक से इट। ओ गॉड, आई डोंट हैव वर्ड्स, सॉरी। 2x डैश स्क्वायर प्लस माइनस 2y डैश स्क्वायर प्लस z डैश स्क्वायर प्लस 2x डैश, this is a, this is b and this is c। a is equal to 2x, b is equal to 2y, c is equal minus 2y,
एक मिस्टेक मौत तक ले जाती है, क्योंकि इससे हमारा इतना बड़ा क्वेश्चन गलत हो जाने वाला है और बाद में इसे दोबारा करने की हिम्मत मैं तो नहीं करूँगी. I don't know how you people do it, but I just get tired after doing this much big question. Z dash dash I forgot everywhere plus 2 C Z dash 2x dash. ठीक है, अब इसे लिख लेते हैं. 4x dash square plus 4y dash square minus remove because it's a square plus z dash square 2 8 minus 8x dash y minus 4y dash z dash. यहाँ पे z x नहीं लिखूँगी, मैं x z लिखूँगी because a to z जैसे देखे ना तो अच्छा लगता है लिखने में, और कोई मतलब नहीं आया. आई जस्ट राइट लाइक दैट बिकॉज माई टीचर्स टोल्ड मी. ठीक है. वैसे करके हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे. ये जो मैंने ऊपर जिस तरीके से सॉल्व किया है, मतलब आप रफ में ऐसे कर सकते हो कि ऐसे सामने चीज़ें बस उसके नीचे नीचे लिख देंगे वैसे, बट इन एग्जाम्स हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते. बस ये आई सॉल्व लाइक दिस इन एग्जाम्स इन द रफ साइड ओनली, बट इन जब वो आपको लिखना होता है तो हम नॉर्मल जैसे लिखते हैं वैसे लिख सकते हैं बस. और ये हमारा आंसर. थैंक यू सो मच.